हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक केस के बारे में जानकारी देंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे। और यह केस जो है इस टाइम भारत में पूरी तरह चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप जैसा कि इस थंबनेल के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि इस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ और केस क्या है। ठीक है कि और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस केस की पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यह केस जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। ठीक है, इसका टॉपिक ये है कि पत्नी का जो दूसरे आदमी से जो संबंध है वो अपराध है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आप फैसला जान के थोड़ा हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको शुरू से बताते हैं। इसका फैसला जो है एमपी हाई कोर्ट ने अभी अभी सुनाया है। एमपी हाई कोर्ट में एक केस आया, अमित अमित कुमार कोर्ट के वर्सेस श्रीमती माधुरी। ठीक है, और इस केस की जो चर्चा है वो पूरे भारत में इस टाइम हो रही है। ठीक है, आपको बता दें। और सबसे पहले इसका फैसला जो है एक फैमिली कोर्ट ने किया था। और उन्होंने फैमिली कोर्ट ने ये कहा था कि उस व्यक्ति से आपको मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को 4,000 रुपये प्रति माह देने होंगे। ठीक है, तो ये फैमिली कोर्ट ने कहा था। देख, जैसे कि मैंने इसमें सरल भाषा में आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लेकिन इस जो अमित कुमार था इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। तो ठीक है, तो इस फैसले से वह व्यक्ति खुश नहीं था। तो कोर्ट यह केस जो है हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, एमपी हाई कोर्ट में। तो अब हाई कोर्ट के जज इसका फैसला जब सुनाते हैं तो हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि भाई आपको जो है 4,000 रुपये अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। लेकिन वह व्यक्ति यह बताता है कि भाई हमारी जो है साहब, हमारी इतनी सैलरी नहीं है, हम एक छोटे से हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं जिसकी सैलरी मात्र और मात्र 8,000 रुपये है। अगर मैं अपनी पत्नी को 4,000 रुपये इसमें से दे दूंगा तो मैं जो है अपना खर्च कैसे चलाऊंगा। ठीक है, मैं अपना कैसे गुजारा करूंगा। ठीक है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। ठीक है, तो कोर्ट के जज यह कहते हैं कि आप ये जो झूठी सैलरी का पर्ची दिखा रहे हो, कि ये जो सैलरी का आप स्टेटस दिखा रहे हो कि इतनी आपकी सैलरी है, इसको हम खारिज करते हैं और बिल्कुल नहीं मानते हैं कि आप इतनी सैलरी कमाते हो। क्योंकि जो है आप, कोर्ट ये कहती है, जो वहाँ के जज होते हैं कहते हैं कि आप जो है शारीरिक रूप से मजबूत भी लग रहे हो। ठीक है, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं लग रही है कि जैसे आप कमज़ोर हो तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आप दूसरी जगह जाइए, वहाँ जॉब करिए और वहाँ भी अच्छी खासी सैलरी कमाइए और वहाँ से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर पैसे दीजिए। तो वह व्यक्ति उनसे कोर्ट से यह कहता है कि मैं जो है 4,000 रुपये अपनी पत्नी को दे तो दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने पत्नी को मैं 4,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का जो अफेयर है वो दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है। कोर्ट ने यह जानकर बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि उसने जब बताया कि मेरी पत्नी का जो है दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भी चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीआरपीएफ की धारा 125 से हमें यह बताती है कि अगर किसी की पत्नी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और वह व्यक्ति अगर कोर्ट में सबूत के साथ, ठीक है, पेश करता है, अगर सबूत पेश कर देता है, ठीक है, अगर सबूत पेश कर देता है तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अगर सबूत वह व्यक्ति पेश कर देगा कि उसका संबंध है तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत तो था नहीं जो उस कोर्ट को दे दे और उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो जज उससे ये कहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो हम आपकी बात को माने। ठीक है, इसलिए आपको मेंटेनेंस देना ही होगा 4,000 रुपये। तो वह व्यक्ति जो उससे कोर्ट से बोलता है, अपील करता है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो दूसरे कोर्ट के जज ने कहा कि अगर आप 4,000 8,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, अगर 8,000 रुपये आप कमाते थे, आपको ये पता था कि हमारी इतनी सैलरी कम है, तो आपने शादी क्यों की। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते, उसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आपने शादी करनी नहीं थी आपको। ठीक है, तो अब वह उस व्यक्ति को मेंटेनेंस के तौर पर 4,000 रुपये दो देने ही होंगे। अब मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में कि एमपी हाईकोर्ट ने यह फैसला कैसे सुनाया। आपके सामने मैं बिल्कुल आसान भाषा में दिखा रहा हूँ। जो भी स्क्रीन पे लिखा है आप इसको पढ़िएगा। लिखा है, पति के होते हुए किसी और से प्यार करना गुनाह, एमपी हाई कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। ठीक है,
एमपी हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि पति के अलावा और किसी के प्रति पत्नी का स्नेह या प्यार व्यभिचार नहीं माना जाता जब तक इसमें शारीरिक संबंध शामिल ना हो। ठीक है, नोट, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर उसने कोर्ट ने यही कहा कि अगर पत्नी का शारीरिक संबंध अगर नहीं है तो यह व्यभिचार नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको गलत नहीं माना जाएगा। ऐसा एमपी हाई कोर्ट ने ऐसा सुनाया फैसला। ठीक है, और आपको हम आगे भी इसकी जो कोर्ट ने आगे भी इसकी बात बताई है, जो अपील इसको कोर्ट में बात कही पूरी, आपको मैं जानकारी इसकी दे देता हूँ। इसमें देखो साफ साफ लिखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माना है कि पत्नी का अपने पति के अलावा किसी और के प्रति प्रेम और स्नेह जब तक व्यभिचार नहीं माना जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति के पास शारीरिक संबंध में ना हो। याचिका की सुनवाई करते हुए एमपी कोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि किसी पत्नी का अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति प्रेम या स्नेह जब तक व्यभिचार नहीं माना जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में वह ना हो। ठीक है, और इसमें यह भी आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज भी कर दिया है। कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती इसलिए वह भरण पोषण पाने के हकदार नहीं है। पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल करने और कम मासिक आय की नौकरी का हवाला देकर छिंदवाड़ा में के रहने वाले पति के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। निचली अदालत के द्वारा गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ठीक है, अब पति को अब देना भी होगा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता। ठीक है, 4,000 रुपये के तौर पर। अब आप लोग बताइए यह जो हाई कोर्ट का फैसला है ये सही है या गलत है। आप कमेंट के माध्यम से मैं बताइए कि जो फैसला हुआ हाई कोर्ट ने दिया है वो सही है या गलत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।